हमारे द्वारा अग्निवीरों की दिशा के देश की सीमा पर दी जा रही चुनौतीपूर्ण सेवा को ध्यान में रखते हुए इनके लिए पुलिस, जेल विभाग तथा वन विभाग की सेवाओं में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है। अब इसी क्रम में अग्निवीरों को फायर सर्विसेज में भी आरक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। सुशासन में पंचायती राज एवं नगरीय निकायों में जनप्रतिनिधियों की महती भूमिका के दृष्टिगत इनके मानदेय में भी आगामी वर्ष 10% की वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। आमजन में जागरूकता का संचार करने में हमारे पत्रकार साथियों की भूमिका को देखते हुए पत्रकार कल्याण हेतु देय अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपए तक करने की घोषणा करती हूँ। कर लेते हैं। साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं की समुचित जानकारी पत्रकारों को हो सके, इस हेतु चयनित पत्रकार साथियों को क्षेत्र में एक्सपोजर टूर की सुविधा उपलब्ध करवाया जाना भी प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के मार्गदर्शन में हमने अथक प्रयास करते हुए प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को साकार करने के लिए लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरणा लेते हुए हम 24/7 कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज मैं सदन को उनका कथन याद दिलाना चाहूँगी। सक्सेस कम्स टू दोज हु डेयर टू ड्रीम एंड वर्क टायरलेसली टू टर्न दोज ड्रीम्स इनटू रियलिटी। अर्थात कामयाबी उन लोगों को मिलती है जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं और उन सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। कृषि बजट। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अब बैठिए। अरे बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य व्यवधान न करें। माननीय व्यवधान नहीं। माननीय मंत्री जी, माननीय सब बैठे। अरे उनको बैठाए ना, तो आप तो बैठो। बैठिए, 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 बैठिए। अरे आप बैठिए, बैठिए। आपकी अनुमति से अब मैं सदन के समक्ष कृषि बजट प्रस्तुत कर रही हूँ। किसी भी देश के लिए कृषि और हमारे अन्नदाता किसान साथियों की महत्ता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कथन से स्पष्ट हो जाती है। There are people in the world so hungry that God cannot appear to them except in the form of bread। अर्थात दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें भूख के कारण भगवान रोटी के रूप में ही दिखाई देते हैं। हमारी सरकार ने किसान भाइयों को संबल देने व नवीन कृषि तकनीकों के प्रयोग के साथ ही कृषि उत्पादकता में वृद्धि की दृष्टि से सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए हैं। सिंचाई। अरे बैठिए। माननीय सदस्य, अरे माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय डॉक्टर आसरा जी, आई विल नेम यू। डॉक्टर आसरा जी, मैं आपका नाम लूंगा। बैठिए। नो डिस्टर्बेंस। 3 दिन आपका बहस के लिए आसन पाओ पे। अरे आसन पाओ पे बैठिए, बैठिए। आसन पाओ पे बैठिए, बैठिए। आपको माननीय सदस्य, आपको 3 दिन मिलेंगे बहस के लिए। जो कुछ विषय कहना है उसमें कहना। आपने कमिट किया था, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर आज बार बार करे हो, यह ठीक नहीं है। बैठिए, बैठिए, बैठिए। अरे बैठिए, अरे बैठिए। माननीय मंत्री जी को पूरा करने दो। माननीय मंत्री जी को पूरा। सिंचाई। सम्मानित सदन को विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के भागीरथी प्रयासों से प्रारंभ किए गए पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी राम जल सेतु लिंक परियोजना संशोधित PKC ERCP के कार्य को गति देते हुए
9,416 करोड़ रुपए के कार्यादेश दिए जा चुके हैं। बारह 1,064 करोड़ रुपए की निविदाएं जारी की जा चुकी हैं तथा 12,807 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। इन परियोजनाओं को और बृहद रूप देते हुए अब मैं 9,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रदेश में रिवर लिंकिंग, रन ऑफ वाटर कंजर्वेशन तथा कैनाल सिस्टम्स के माध्यम से जल प्रबंधन हेतु राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड कमीशन के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ERCP कॉरपोरेशन का उन्नयन कर राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन स्थापित करने की घोषणा करती हूँ। आगामी वर्ष लगभग 4,000 करोड़ रुपए के कार्य इस कॉरपोरेशन के माध्यम से हाथ में लिए जाएंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। नो, बीच में नहीं, 3 दिन मिलेंगे तब बोलना, नहीं तो तब भी फिर आपका नाम बोलने में नहीं रखूंगा। यू विल डिस्टर्ब। चलिए। ये अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे कार्य हैं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। बैठिए। नो, कृषि क्षेत्र में जल दक्षता बढ़ाने हेतु आगामी वर्ष विभिन्न सिंचाई योजनाओं के माध्यम से माइक्रो इरिगेशन के लिए 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रावधान करने के साथ साथ 3,50,000 हेक्टेयर में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के लिए अनुदान दिए जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर 1,250 करोड़ रुपए का व्यय होना प्रस्तावित है। इसी के साथ आगामी वर्ष 50,000 फार्म पॉन्ड्स, 10,000 डिग्गियों, 50,000 सौर पंप संयंत्रों तथा 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने की घोषणा करती हूँ।